पांडे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जो शीश महल में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, अंजू जोशी जी जो मेरे सामने बैठी हैं, मेरी छोटी बहन है और मैं वो दाजू के नाम से मुझे संबोधित करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। और उनके निवास में मैं बैठा हूँ। वो जनप्रतिनिधि हैं इसी वार्ड की। आपका वार्ड नंबर 2 है। वार्ड नंबर 2 है आपका, और एक ज़माने में मैं भी वार्ड नंबर 2 का ही पार्षद था। तो मैं बात करने आया हूँ अंजू जी से, जो ये शीश महल है उनका ये निवास है। मैं एक बात, ये जो चाय पे चर्चा भी हो रही है, ये बगल में बैठी हैं हमारी भावना साहब, ये हमारी उत्तरी मंडल भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष हैं। और आप भी कैंची अभी गई थी, कैंची धाम में 15 जून को बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और वास्तव में मैं यहाँ पर प्रसाद लेने आया हूँ। अभी ये प्रसाद मुझे देंगी और प्रसाद लेके मैं घर जाऊँगा। मैंने कहा जब मैं प्रसाद लेने आया हूँ तो 2 शब्द सामाजिकता के थोड़ा, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ समाज का कार्य किया जा सकता है, बहुत कुछ समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, बहुत कुछ उन ज़रूरतमंद, जैसे कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, वो कार्य किया जा सकता है। मैं बाकी बात बाद में करूँगा। अंजू जोशी जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप कब से पार्षद हैं, कब आपका चुनाव हुआ था? मेरा हुआ था 2019 में चुनाव हुआ था। अब मेरा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव फिर से होने को जा रहे हैं। 2024 में हाँ, चुनाव है। हाँ। तो आपकी तैयारी पूरी है दोबारा हाँ, लड़ने की? बिल्कुल तैयारी है मेरी। हाँ, पूरी है। जब हाँ। राजनीतिक क्षेत्र पकड़ लिया है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी ओर से पूरा प्रयास करना चाहिए। हाँ जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इन 4 वर्षों में 5वां होने जा रहा है, तो आपने किन क्षेत्रों में कार्य किया? मैंने पूरे वार्ड में ही कार्य किया है। हाँ हाँ। अब जैसे आप लगा लो, कोरोना काल में भी हम लोगों ने काफ़ी वो करा था, सैनिटाइजर वगैरह, उस समय जो भी परेशानियां थी सभी ज़्यादातर सॉल्व करी हमने। उसके अलावा मैंने अपने वार्ड में सिविल लाइन डलवाई है। हाँ। और पानी के पाइप डलवाए हैं, LED लाइटें लगाई हैं, बहुत अच्छी और ये अपने नाले इत्यादि की रिपेयरिंग करवाई है जी। और जगह जगह बहुत जगह टूटे हुए थे डिवाइडर वगैरह, वो ठीक करवाए हैं। तो इसी बेस पर मैं दोबारा से लड़ने की। अच्छा, मैं कुछ परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, थोड़ा परिवार के बारे में बताएंगे कि आपके 2 बच्चे हैं, इस समय वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी बड़ी है, बेटी अभी लॉ कर रही है वो। अच्छा, लॉ कर रही है। हाँ, और बेटा मेरा छोटा है, वो फुटबॉल खेलता है। और पढ़ाई भी कर रहा है, ऑनर्स से कर रहा है इंग्लिश से। और अभी वो कोलकाता में है, खेल रहा है। अच्छा, कोलकाता में फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहा, कोचिंग ले रहा? नहीं, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं रहा, वो प्रॉपर मैच खेल रहा है। अच्छा, प्रॉपर मैच। किसी बड़े मैच में या स्टेट लेवल में कहीं उसने शुरुआत करी है क्या? अभी स्टेट लेवल में तो अभी नहीं गया है वो, नेशनल लेवल पे है वो। अच्छा, नेशनल लेवल। देखिए, आप मैं एक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप केवल राजनीति की ही बात कर रहे हैं। जी। आपका बेटा नेशनल लेवल पर फुटबॉल का खिलाड़ी है, और इसीलिए मैं चाय पर चर्चा कर रहा हूँ कि मैं सामाजिकता की बात भी करूँ, स्पोर्ट्स की बात भी करूँ, धर्म की बात भी करूँ। आप धार्मिक, मैंने आपको जितने आयोजन होते हैं धार्मिक, भागवत कथा होती है, अपने यहाँ पर जो मंदिर है कन्नल वार्ड में, वहाँ भी भागवत कथा होती है, देवी मंदिर है उसमें भी भागवत कथा होती है। जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, मैंने देखा आपको कलश ले जाते हुए मैंने आपको देखा। तो धार्मिक जो हमारा जन जागरण होता है उसमें भी आप भाग लेती हैं और कई महिलाओं को अपने साथ लाती हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है धार्मिक क्षेत्र में? धार्मिक क्षेत्र में रुचि मेरी बहुत है, क्योंकि मैं घर में भी मेरी देवी की स्थापना हुई है। अच्छा, घर में माँ देवी दुर्गा की स्थापना हुई है मेरी। तो मैं काफ़ी लगे रहती हूँ, धार्मिक कार्य में रुचि है ही मेरी। तो महिलाओं को भी एकत्रित करके जब भी प्रोग्राम आते हैं, देवी मंदिर से आते हैं, अपने शिव मंदिर से आते हैं, तो हम लोग सब एकत्रित होकर कलश यात्रा में जाते हैं। आपको जानकारी है यहाँ पर रामलला स्टेज बन रहा है? हाँ, बिल्कुल। आपके पति देव जो हैं विपिन जोशी जी, पार्षद रहे हैं इससे पूर्व, उनके प्रयास से और डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी मेयर साहब के प्रयास से, और हमारी रामलला कमेटी जो पूरा युवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति है, जिसके हमारे मुख्य व्यवस्थापक
गिरीश चंद तिवारी जी भी हैं, जी जी। इन सबके सही सुरेश चंद तिवारी जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हाँ, तो काफ़ी लोग हैं, दिनेश कुलारा जी उसमें हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो ये सब लोगों ने मिलके जो इतना बड़ा रामला स्टेज अभी बन रहा है, हाँ, हाँ, निगम के लिए तो मैं बधाई दूंगा, आपको भी बधाई दूंगा क्योंकि आपके वार्ड में ही हो रहा है। जी जी जी। अभी हमारा एक मंदिर का निर्माण होना है, हाँ, शिव मंदिर, हाँ, तो उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। हाँ, बिल्कुल सहयोग रहेगा। उसमें आपका क्या कहना है शिव मंदिर के निर्माण में? शिव तो मंदिर मैं के- चाहता हूँ नगर निगम से भी मिले और पूरी वार्ड की जनता से भी इसमें सहयोग मिले, वार्ड नंबर 2 से, और एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में खुद ही मेरे पूरे परिवार को शिव की जितनी मैं पूजा करूंगी उतना मेरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। ये मेरे बच्चों के पति के कुंडलियों में भी है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भव्य मंदिर बने और मेरा सहयोग ज़्यादा रहे उसमें, तो ये मैं चाहती हूँ। चलिए, आज बहुत अच्छी वार्ता हुई। आया तो मैं प्रसाद लेने था, ये भावना है उत्तरी मंडल, देखो हंसने लग गई है। इसकी मुस्कान में कि अच्छा लगता है, एक बच्ची है हमारी, और क्योंकि बड़ी संघर्षशील है ये भी, और हमारे दोस्त की बेटी है चौधरी जी की, और इसको मैंने जब ये 3-4 साल की थी तब से मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि हैडल में ही इसका निवास रहा है, इनके पापा मम्मी रहते थे और बराबर ये मुझे बुलाते रहती है कार्यक्रमों में। तो भावना, एक शब्द तुमसे भी पूछूंगा, क्योंकि तुम उत्तरी मंडल की अध्यक्ष हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की, तो अब इस वैसे तो आपके पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, परिवार की भी जिम्मेदारी हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं मेरे, मैं समझता हूँ। भावना साहब ये बताएंगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं? महिलाओं की उत्थान, एक तो उसमें हमारा कल ही हमारा कार्यक्रम है नवयुवती सम्मेलन। नवयुवती सम्मेलन। अभी हमने प्रबुद्ध महिला सम्मेलन कराया, आंगनबाड़ी का कार्यक्रम कराया। अब नवयुवती में कि हमें 18 साल से 25 साल की युवतियों को जागरूक करना है कि कोई उन्हें गलत रास्ता ना दिखाए, उन्हें समझाना है, क्योंकि अभी वो पहला वोट डालने जा रहे हैं, तो वो वोट हमारे देश कीमती वोट है हमारा। तो अच्छा, जो 18 वर्ष के बच्चे हैं, युवतियां हैं, उनको ये गाइड करना है कि अब आप जो है मतदान तक आपको मतदान जाना तक है, आप जा सकते और मत का अच्छा प्रयोग प्रयोग करें, करना है। जो भी विवेक से करें, अच्छा करें, राष्ट्र के लिए राष्ट्र के करें, लिए करें, जिससे कि राष्ट्र का भला हो, भला हो। ये आपको बताना है। बताना है। देखिए, हम यहीं पर अपनी बात समाप्त करेंगे। विपिन जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मुँह मीठा मैं इन दोनों मेरे इनका मैं करूँगा, क्योंकि इन्हें अच्छा बोला है। ये लीजिए, आपके घर की मिठाई आपके पास, और भावना के हाथ नीचे, ये लीजिए, पटक मार जोर से, ये लो। तो ये इनको मिठाई भी खिला रहा हूँ कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे भी कार्य करेंगे। धन्यवाद।